हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आप मेरे को बोलते थे कि यार एनिमेशन सीरीज़ के बारे में आप ज़्यादा नहीं बताते हो, कोरियन सीरीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बताते हो, उसको आप देखते हो भी हो कि नहीं देखते। हाँ, मैं देखता हूँ लेकिन मैं कम देखता हूँ। तो मैंने ये कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डाला है कि मैं एनिमेटेड सीरीज़ जब आएँ, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, मैं देखूँ और अपने रिएक्शन आपके साथ शेयर करूँ। सेम गोज़ फॉर कोरियन सीरीज़। तो आप ये सब चीज़ें मेरे चैनल पर अब और देख पाओगे। अभी जो मैंने एनिमेटेड सीरीज़ दोस्तों आज देखी है, इसका नाम है क्यू फोर्स। और अच्छी बात दोस्तों ये है नेटफ्लिक्स के ऊपर कि पहले तो ये हिंदी के ऊपर आई है। दूसरा, क्यू फोर्स को अगर आप खोलें, मतलब एज इन इसका फुल फॉर्म जो इंटेंडेड है वो है क्वेयर, यानी कि LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, उनको नॉर्मल इंसानों से लेस समझा जाता है कि क्या ये सीरीज़ जो एनिमेटेड तरीके से आई है, कॉमेडी के तरीके से, क्या इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है। मेन मुद्दा इस सीरीज़ को इवैल्यूएशन करने के लिए यही होगा। और क्या ये जो ह्यूमर है वो बड़ा ही स्टीरियोटिपिकल है, या फिर ये मॉडर्न तरीके से हैंडल किया जाता है जो किसी के भी सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता है और इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम करता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं बोलूँगा इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है, डिसेंट स्टोरी है जहाँ पर कुछ अंडरडॉग्स और कह सकते हैं कुछ मिसफिट लोग, जो हम समझते हैं मिसफिट हैं, वैसे वो होते नहीं हैं, वो अपनी एक टीम बनाते हैं जिसको वो क्यू फोर्स बोलते हैं, ताकि वो अपनी वर्थ को प्रूव कर पाएँ। यहाँ पर आप स्टोरी देखेंगे एजेंट मैरी वेदर की, जो मैरी बोला जाता है एजेंट मैरी, और वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर काम करता है, सुपरस्टार होता है, बहुत नाम होता है, एक के बाद एक केस सॉल्व करता है, सुपर सक्सेसफुल होता है। बट एक दिन वो एक कॉन्फ्रेंस में आके ये डिक्लेयर कर देता है कि वो गे है, और उसके बाद उसके सीनियर्स को साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं, इतना कर देते हैं कि वो उसको वेस्ट कोस्ट ऑफ हॉलीवुड में भेज देते हैं, जहाँ पर वो कोने में पड़ा रहे। बट उसके अंदर की जो तमन्ना है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, और जिसके लिए वो एक क्यू फोर्स बनाता है और कुछ ऐसा सॉल्व करना चाहता है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जो बाकी लोगों की इतनी बस की बात है नहीं। अब उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर वो साथ में एक नॉर्मल एजेंट, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, यानी एजेंट बग को लेके जाते हैं, तभी वो इस क्यू फोर्स को आगे लेके जाके ये केस सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। तो ये जो केस सॉल्व होता है, क्या ये अपने बलबूते पे कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, क्या उनको इस बात का क्रेडिट मिलता है कि नहीं मिलता है, कि या एजेंट बग जो कि एक स्ट्रेट इंसान है वो उसका क्रेडिट ले जाता है। यही सब चीज़ों के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होती है। देखो, इसकी जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो मुझे ठीक लगी। इसका जो हार्ट है इज़ इन द राइट प्लेस, दैट ये बताना चाहते हैं कि क्वेयर्स और LGBT कम्युनिटी के जो भी लोग हैं वो किसी भी तरीके से लेस नहीं है। देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन माइट बी डिफरेंट, बट दैट डजंट मीन दैट दे आर लेस इन टर्म्स ऑफ देयर थिंकिंग पावर और इवन फिस्ट पावर। और यहाँ पर जिस तरीके के कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एजेंट मैरी जो अपनी टीम बनाता है, चाहे वो मास्टर ऑफ डिस्गाइज एक होता है, एक बहुत ज़्यादा टूल्स चलाना जानती हैं एक आंटी और इस तरीके के होते हैं, और एक कंप्यूटर इंजीनियर भी होता है, वो चाहिए ही होता है। जब टीम बाहर जाती है तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट टाइप का आदमी होना ही चाहिए। तो उस तरीके की ये पूरी सीरीज़ है जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से डिलीवर करी गई है। कहीं कहीं जगह आपको लगेगा कि कुछ जो ह्यूमर है वो थोड़ा सा अटिपिकल होता चला जा रहा है, और शायद उसको और मॉडर्न आउटलुक में लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे जोक्स तो हम वैसे भी नॉर्मल दुनिया में सुनते रहते हैं। शायद इससे हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। यही थोड़ी सी मेरी शिकायत है इससे। अदरवाइज द हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, क्योंकि जिस तरीके से और जिस वजह से ये जिस इंटेंशन से ये सीरीज़ बनी होगी, ये उसके ऊपर खरी उतरती है, विच इज़ द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी। दे आर नो लेस। एनिमेशन बहुत अच्छे हैं, और हिंदी के जो डबिंग है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वर्थ अ वॉच है। मैं इसको दोस्तों दूंगा स्कोर B+, और अच्छी खासी है, टाइम पास है, तो आप देख सकते हैं। इसके टोटल 10 एपिसोड हैं जो नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप आई एम श्योर इन्जॉय करेंगे। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ जल्दी ही। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना तो मत भूलना। बाय बाय।